सो इफ़ यू डोंट नो, फेसबुक एंड एप्पल आर एट वॉर। और इस वीडियो में हम यही फाइंड करेंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा कैपेबल है इसको जीतने के। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इन कंपनीज़ की आपस में क्लैश कैसे हुई, क्योंकि एप्पल एक स्मार्टफोन प्रोड्यूसिंग कंपनी है और फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले एक टेक्निकल चीज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। तो सभी आईफोन्स का एक IDFA यानी आइडेंटिफायर फॉर एडवर्टाइजर्स नंबर होता है। तो कभी भी कोई आईफोन यूज़र एक ऐप को यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल कैनवा, तो कैनवा को उस यूज़र का IDFA नंबर पता चल जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर वो पर्सन कैनवा का फ्री वर्जन यूज़ कर रहा है और कैनवा चाहता है कि यूज़र उसका प्रीमियम वर्जन ले, तो अब कैनवा उस यूज़र का IDFA नंबर फेसबुक को सेंड करेगा। फिर फेसबुक अपने रिकॉर्ड्स में चेक करेगा कि उस IDFA नंबर का यूज़र फेसबुक यूज़ करता है या नहीं, और अगर करता है फेसबुक उसको ऐड रिकमेंड करता है। इससे कैनवा की मार्केटिंग होती है और फेसबुक को प्रॉफिट, और यही फेसबुक का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। बट अब iOS 14.5 के अपडेट से आईफोन यूजर्स के पास एक ऑप्शन आ गया ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का, जिससे वो अब चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि ऐप्स अब यूज़र का IDFA नंबर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। अगर ऐप्स अपने यूज़र का IDFA नंबर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगी तो फेसबुक को कैसे ट्रांसफ़र करेगी, और फिर फेसबुक अपनी ऐड से रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पाएगा। सो इससे पता चलता है कि इस अपडेट से फेसबुक को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। वाइल एप्पल की स्टेटमेंट इस अपडेट पे ये है कि यूज़र के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपने आप को ट्रैक करवाना चाहता है या नहीं। एप्पल चाहता है कि अगर एक आईफोन यूज़र अपने डेटा को प्राइवेट रखना चाहता है तो वो रख सके। अब आप लोग पूछोगे इस पर प्रॉब्लम क्या है, सही तो कर रहा है एप्पल। वेल सही तो है, पर बिल्कुल सही भी नहीं। अगर ऐसा होता है कि ऐप्स आईफोन यूज़र्स का IDFA नंबर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाती है, तो इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये फ्री ऐप्स से पेड ऐप्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ऐप्स को रेवेन्यू अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से ही मिलता है। अगर वो ऐसे नहीं रेवेन्यू ले पाएंगी तो उन्हें अपने ऐप्स को वन टाइम पेड ऐप्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का ही नुकसान है। और ऐप्स ही नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स का भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई सेल्समैन आपके घर आके अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेगा। अब ज़माना ऑनलाइन मार्केटिंग का ही है। आप खुद सोचो ना, अगर आप एक स्टार्टअप खोलते हो, आपके लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा एक पर्सन हायर करना जो घर टू घर जाके आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा, जिसके रहने खाने और सोने का खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा, या बस एक नॉमिनल सी फी पे करके अपने टारगेट ऑडियंस को ऐड रिकमेंड करना। ऑब्वियसली यार, ऑनलाइन मार्केटिंग इज मोर सेंसिबल एज वेल एज बजट फ्रेंडली। बट अगर एप्पल इस ऑप्शन को नहीं हटाएगा तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसी बात का फेसबुक को डर है। श्योरली ये चीज़ सिर्फ यही एंड नहीं हो सकती। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों कंपनीज़ को एक न्यूट्रल ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, पर क्योंकि प्राइवेसी को आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अभी के लिए एप्पल इस वॉर को क्लियरली जीत रहा है। जैसा भी होगा आगे, उसके बारे में अपडेट रहने के लिए ये मिडल वाली प्रोफाइल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और iOS 14.5 के अपडेट के बारे में और जानने के लिए लेफ्ट वाली पिक्चर पे क्लिक कीजिए।